राम कथा भगवत कथा की वर्षा हो रही है, लेकिन इस कथा की बरसात को संभालने के लिए बड़ी बुद्धि चाहिए, बड़ी शक्ति चाहिए। बूंद आघात सहे गिर कैसे, हल्के वचन संत से जैसे। लेकिन मेरे भाई बहन समिट समिट जल भर रहे तालाबा। बरसात तो हो रही है, लेकिन अपने हृदय रूपी तालाब को चारों तरफ से ऐसा बना लो जो भगवत कथा रूपी अमृत कहीं से निकल न जाए। समिट समिट जल भर तालाबा, जिन सदगुण सज्जन पर आवा। पहले मंगलवार को चर्चा चली थी भाई के एक डोरा इधर से डाला तो इधर निकल गया, और एक दूसरे में डाला तो उधर से इधर चला गया। इसकी कीमत 100 रुपए, और जो इधर से डाला इधर से निकल गया उसकी कीमत केवल 1 हमारी और इस शरीर की कीमत नहीं है, इस शरीर से किए हुए परस्वार्थ की परमार्थ की कीमत है। राह में जाते बहुत तेरे, पर मानव देख के देते रहे। रास्ते में हजारों जाते, कोई बुलाता है आओ भैया आओ भैया, लेकिन मानव देख के देते रहे। तो क्या और क्या पशु जा रहे थे? उनके भी 2 हाथ थे, उनके भी 2 पैर थे, उनके भी सर था, सब कुछ उनके भी था जो हमारे हैं। लेकिन हमारे में जो था वो उनके में नहीं है, और उनके में जो था वो हमारे में नहीं है। क्यों? उनके अंदर था क्या अहंकार। अरे चलो क्या भगत जी रोजाना चिल्लाते रहते हैं, चलो टाइम बर्बाद होगा। सीता ये मानवा सर्वदा विष्णु पुराण में लिखा है। सदा दुराचार कुमार, जो अमृत का पान करना छोड़ दिया और विष का पान, विषय रूपी विष का पान करने के लिए दौड़ते चले जा रहे हैं, ये मानव नहीं है, ये मानवाकृति है। ईशान विद्या तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम, न गुणो न धर्म। वो कौन है? ते मृत्युलोके भुवि भार भूता, वो इस पृथ्वी के भार भूत है। तो क्या वह मनुष्य नहीं है? मनुष्य रूपेण, मनुष्य का रूप जरूर है, लेकिन मर गया शरण। वो मानव नहीं है, केवल मानवाकृति है मेरे भाई बहन। ऐसे सोचते चलो। देखिए एक व्यक्ति ऐसा है, व्यस्त जरूर है, लेकिन कहते भैया दादाजी आइए, ऐसी क्या नाराजगी है जो हमको छोड़ करके जा रहे हैं? क्यों? उसके अंदर मानवता है। मिटा दे पहल हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, तो दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है। कुछ पाने के लिए पहले कुछ खोना पड़ता है। जब मैं तुम्हारा 1 बार सम्मान करूंगा, 2 बार सम्मान करूंगा, तो आप ही सोचोगे चलो हमारे भैया हैं, और मैं सोचूं ठीक है क्या ले देना मेरे को। में झुकना नहीं सीखा, उसने जीवन में कुछ भी नहीं सीखा। लेकिन झुकना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। ये भी सत्य है। क्यों? सम्मान वही देगा, झुकेगा वही जिसने गुरुओं के चरणों में बंधन किया होगा, जिसने बड़ों का सम्मान देना सीखा होगा, वो ही झुकेगा। लेकिन जो सत्संग में गया नहीं है, एक बार क्या हुआ था
एक कोई बेटी थी, एक बालक था जो संतों के समान रहता था, गुरु स्थान पर रहता था। गुरुजी नित्य ही संसार की कथाओं को सुनाते थे, संसार सागर की कथा सुनाते थे। एक दिन बालक के हृदय में आई, नन्हे से बालक की बुद्धि में वो बात जब गई, संसार क्या है। एक दिन उस शिष्य ने कहा, गुरुजी एक बात बताओ, तो मुझे रोजाना संसार सागर की कथा सुनाते हैं, आज मेरी ये इच्छा भी मैं संसार सागर को देख करके आऊं। गुरुजी ने कहा, अरे राम राम, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई बेटा। संसार सागर जो बहुत गहरा है, कैसे है बोल, ये नहीं कुछ, बहुत बहुत बड़ी इसमें बाढ़ें आती हैं, और बाढ़ में बेटा बड़े बड़े तूफान आते हैं, उसमें तू चला जाएगा, डूब जाएगा, इसलिए संसार में डूब जाएगा बेटा, मत ही जा संसार सागर देखने के लिए। लेकिन बाल हट, चिड़िया हट और राज हटन झूठ झूठ है ना। बालक ने कहा, गुरुजी मैं तो जाऊंगा देखने के लिए, मेरी ऊपर कृपा करो। उन्होंने सोचा ठीक है, बेटे की इच्छा ज्यादा है, चलो इसे संसार का पता चल जाएगा कि संसार कितना गहरा है। बड़ा भाव लेकर के जल्दी उठे, 4 बजे की जगह 3 बजे जगह नहाए धोए, गुरुजी की सेवा की, सारी व्यवस्था करके सूर्य का उदय होने जा रहा था। गुरुजी आज्ञा दे दो, देख आऊं। बोले बेटा देखना, संभल के जाना। नहीं गुरुजी आप जो कहोगे वही करूंगा। बेटा चल दिया, चलते चलते कुछ दूर निकला, कोई गांव मिला, उस बालक को प्यास लगने लगी। हमारी माताएं, हमारी बहनें पानी भर रही थी कुआं से, प्यास लगने लगी। पास में गए, देखा अरे यहाँ तो बड़े बड़े आश्रम बने हुए, यहाँ तो हमारी माताएं हैं, चलो किसी से पानी मांगो, प्यास लग रही है। और पास में जाकर के कहा, मां जल दे ही, मां मुझे जल दो। और उस बालक की साधारण महिला बेचारी थी, वो नहीं समझ पाई जन्म दे ही क्या मतलब, क्या बात क्या बता रहा है। लेकिन जिस बेटी के घर में सत्संग हो रहा था, जिस गांव की दुल्हन थी, उसने देखा कोई संत बालक है, किसी महापुरुष का शिष्य है। कहा मां जन्म दे ही अवश्य में, जिसके घर में सत्संग होता है वो विवेकशील होते हैं, अवश्य में। खड़े हो गए, लेकिन महाराज मैं आपको जल तो पिलाऊंगी, लेकिन प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। बालक कहने लगा, मां बोलिए। वो दुल्हन कहने लगी, बेटा भैया एक बात बताओ, छैल की बेर सवेर है, छैल की बेर सवेर है। अन्य स्त्रियां देख रही थी, जी क्या बात हो रही है, छैल की बेर सवेर है। उन्होंने अपने अपने विचारों से अलग अलग अर्थ निकालना शुरू कर दिया। तुलसी या संसार में भांत भांत के अपने मति के अनुसार विचार करने लगी। देखो ये बात बाबा क्या कह रहा है, और ये क्या कह रही है, कल आई है दुल्हन बन के यहाँ पर, वो कह रही है छैल की बेर सवेर है, तुम सवेरे ही आ गए। जो लोगों ने ये आदि माताओं ने ये भाव निकाल लिया, सवेरे ही आ गए। लेकिन संत जी ने क्या कहा था, बालक ने क्या कहा, छैल की कौन बेर है, छैल की कौन बेर है। खग जाने खगए की जासे उमा गुप्त करम रखा। विद्वान की भाषा विद्वान समझेगा, वेदांत की भाषा वेदांत वाला समझेगा। लेकिन माताओं के सब दिमाग पर बुद्धि में नहीं आई है हो क्या रहा है। धीरे धीरे वो पानी पिलाया और पानी पी पी करके चले गए। उन स्त्रियों ने, उन महिलाओं ने जाकर के, जिसकी बहू थी वहां तक धीरे धीरे समाचार पहुंच गया, क्योंकि हम और महाराज जी अपन जाएंगे कहीं यात्रा के लिए तो 4 से 10 किलोमीटर तो किसी से बात ही नहीं करेंगे। और हमारी माता बैठ गई एक दूसरे के मन में तो कुर्सी
अरे नीचे से लेके ऊपर तक, घर से लेके बाहर तक तुम्हारे घर में नमक ही था। अरे बहन जी क्या बता, कल हमारे घर में नमक ही नहीं था। सारी बातें तो कहने का सके धीरे धीरे बाद में उनके जिस चल गए परिवार की दुल्हन थी वहां तक पहुंच गई। परिवार की दुल्हन थी, बहू थी, पुत्र वधू थी। उन्होंने कहा ऐसा कौन सा बाबा है भाई जो हमारी बहू से आकर के कुएं पे आकर के पानी की बात करता है। दो चार लोगों से कहा देखो तो कौन सा बाबा है। जाकर के देखा तो संत जी तो चले जा रहे संसार सागर को देखने के लिए। उनको ये पता नहीं था यही संसार सागर है। यही तो आवाज लगाई महाराज सुनिए। हाँ भैया क्या है, कहाँ जा रहे हो? संसार सागर देखने के लिए। बोले चलो हम दिखाएंगे तुमको संसार सागर। अच्छा चलो बताओ। जिनके हृदय में कोई भाव पसंद है ही नहीं, जिन्हें चाहिए कब सहज सने जिनके मन मंदिर सही प्रभु रावण न जगे। गांठ कछू बांधत नहीं और मांगत में सब चान। जिनको प्रभु ढूंढत फिरे भूखे ना सो जाए। तो भगवान कहते हैं करो सदा दिन की रखवाली और जब बालक संत बालक को लाए। लेकिन जब घर के मुखिया ने देखा हरे नाम दे तो हमारे गुरुजी का शिष्य है, हमारा गुरु भाई है, छोटा सबने सोचा छोटा है। और जाकर के अरे भैया जी तुम? बोले हाँ ये आश्रम बोले अपना ही है। हाँ बड़े खुश हुए। सबने सोचा जी मामला क्या गड़बड़ है। धीरे धीरे बुलाया। महाराज कहाँ जा रहे थे? अरे भैया जी मैंने गुरुजी से बहुत प्रार्थना की जब संसार सागर को देखने की आदेश हुआ। अच्छा अच्छा जल लाया? नहीं जल तो मैंने पी। एक भैया ने मुझे जल पिलाया था, बहुत बढ़िया अच्छी थी वो, बहुत बड़ी विद्वान थी। अब जिन्होंने धीरे धीरे समाचार दिया वो भी सुन रही थी। वो मैया बड़ी विद्वान थी। क्यों? बिन सत्संग विवेक न हुई और राम कृपा बिन सुलभ न। तो तुमने मैया से पानी मांगा? बोले हाँ मुझे प्यास लगी दादाजी। तो मैंने कहा मां विक्षम देगी, वो जलम देगी। बहुत अच्छी मां थी। तुमने क्या कहा था? बोले मैया ने मेरे से कहा एक मेरी शर्त है, उस शर्त को पूरा करो मैं जल पिलाऊंगी। क्या शर्त थी? उन्होंने ये कहा था छैल की बेर सवेर है। मेरी माताएं बहनें जरा ध्यान से सुने। छैल की बेर सवेर है। तुम इतने से बचपन से तुम संन्यास तुमने क्यों ले लिया? तुम्हारे संन्यास लेने का समय था नहीं था ना, क्यों ले लिया? छैल की बेर सवेर है, बचपना है। बड़ी तो तुमने क्या कहा? बोले मैंने कहा था दादाजी छैल की कौन बेर है? छैल जो आत्मा है इसका कोई सवेरा नहीं है, कोई संध्या काल नहीं है, कोई मध्याह्न काल नहीं है। आज मध्याह्न हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेषामाद भूतायो भक्ता नामर्शनाय। न जिसका आदि है, न जिसका मध्य है, न जिसका अंत है, इसकी कोई बेर नहीं है। जिसने टीनेजर को विचार रखे थे, जिन्होंने घर तक समाचार पहुंचाया था, वो विचार करने लगी और उस दुल्हन के पैर पकड़ लिए। बेटी हमको क्षमा कर दो, हम एक नार की जीव है, हम तुम्हारी भाषा को नहीं समझ पाए। जाको तो प्रभु दे जनाई और जानत तुम्हारी हो जाइए। जागे जब ही जीव जब जागा और जब सब विषय विलास विरागा। अभी हमारे महाराज जी कह रहे थे जब तक तामस बने रहोगे, अहंकार बना रहेगा, जब तक सब कुछ नहीं पाओगे। इसलिए मिटा दे पहल हस्ती को। अगर कुछ मरना चाहो या संसार में कुछ चाहते हो, कुछ ज्ञान चाहते हो, कुछ भक्ति चाहते हो, तो मैं और मेरे को छोड़ दोगे। जब मैं और मेरा नहीं रहेगा। वसुदेव जी के देवकी के पड़ी थी छटकड़ी, वो क्या थी? जब गोविंद आया बंधन टूट गए और जब माया आई तो बंधन जुड़ गए।
जब हमारे नारायण हमारे भगत जी ने महाराज जी ने कहा था श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जब नारायण आएगा तो संसार के बंधन टूट जाएंगे और मैंने के माया को लाओगे तो संसार से मुक्त नहीं हो पाओगे। जड़ चैतन्य ग्रंथि पर गई यद्यपि वर्षा छूटत कठिनाई और छूटे ग्रंथन हो सखारी। और जब से जीव देव संसारी इसलिए संसार के बंधनों को थोड़ा छोड़ करके माँ वैष्णो देवी मैया के आगमन के लिए सब लोग तैयार हो जाइए। चलो बोला आया है माता ने बुलाया है। माता ने सबको बुलाया, माँ ने मुझे भी बुला लिया। नदी माँ से को माँ अब विलंब के काजन की है, अब विलंब मत करो, अब हमारा भय टूट रहा है, जल्दी आओ। बोल बालाजी सरकार की। इसलिए सभी तन मन धन से मंदिर बन गया है, लेकिन मंदिर में बैठने वाले के इंतजार में हम और तुम सभी हैं। आइए नहीं शब्दों के साथ हमारे पूजरी महाराज जी ने बहुत ही अमृतमय वाणी के माध्यम से आप हम सभी को भगवत भक्त में विलीन कर दिया और मार्गदर्शन कर दिया। भगवान के लिए जीना, भगवान के लिए ही मरना, भगवान के लिए चलना, भगवान के लिए सुनना, भगवान के लिए खाना, भगवान के लिए पीना, भगवान का ही गुणगान करना, ये हमारा परम कर्तव्य है। कथा का प्रसंग वही चल रहा है कि भगवान विष्णु का ध्यान सदैव करते रहिए। विष्णु पुराण हो, शिव पुराण हो, दुर्गा पुराण हो, भागवत पुराण हो, गीता पुराण हो, स्कंद पुराण हो, पुराण अनन्य है, भगवत कथाएं अनन्य है, लेकिन मार्ग सबका एक ही है, उद्देश्य एक ही है, ईश्वर के चरण बिंदुओं से प्रेम भक्ति, सेवा भक्ति, पर ये सबसे बड़ी भक्ति है। और मर्यादा भक्ति, मर्यादा में रह के अपने जीवन का निर्वाह कर, माने ये सबसे बड़ी बात है। हमको गीत माला, भजन माला, जप माला, पूजा जब तक नहीं आता कोई बात नहीं है, आप सीधे सच्चे मर्यादा में जुड़ जाओ, बस आपकी पूरी पूजा हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रघुनाथ की लिपिबद्ध बाबा तुलसी के माध्यम से, बाबा हनुमान जी की प्रेरणा द्वारा रामचरितमानस जो मर्यादा का प्रतीक प्रतिबिंब है, सूर्य है, पेड़ा है, स्रोत है, आप उसी के अनुरूप अपना जीवन व्यतीत करें। कथा पे आते हैं महाराज, उस कथा को ग्राम में ले जाना है। तब महाराज शंख जी और सूर्यदेव संत जी ने साफ कह दिया, बोले तदंतर व्याध सहित शंख मुनि ने विस्मित होकर पूछ लिया बात। जब बट वृक्ष गिरा और उसमें से एक सब प्रकट हुआ, तो संत मुनि और व्याध ने एकदम पूछा, बोले तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुम्हें ये दशा कैसे प्राप्त हुई? कर्म का फल देखिए, बोले तुम्हें ये दशा कैसे प्राप्त हुई?
तब सर्प ने पूर्व जन्म की कथा में एक प्रयाग में एक कुल में एक ब्राह्मण था। एक समय की बात है, प्रयाग में एक ब्राह्मण था। मेरे पिता का नाम कुशीद मुनि और मेरा नाम रोचन था। मेरे पिता का नाम कुशीद मुनि और मेरे पिता का नाम रोचन था। मैं धनाढ़ अनेक पुत्रों का पिता। कथा को सुनिए ध्यान से। मैं धनाढ़ था, अनेक पिताओं का पुत्र और सदैव अभिमानी से दूषित था। अभिमान से दूषित था, अहंकार अभिमान से दूषित था। बैठे बैठे बहुत बकवाद किया करता था। धन था, बैठे बैठे बहुत बकवाद किया करता था। बैठना सोना नींद लेना मेरा क्या काम था? बैठना सोना और नींद लेना, मैथुन करना, जुआ खेलना, लोगों की बातें करना और सूद लेना, यही मेरा व्यापार था। वो ब्याज लेता यही मेरा व्यापार था। मैं लोक निंदा से डरकर नाम मात्र के शुभ कार्य किया करता था। हम आ तो गए बालाजी धाम में, नक जाके थोड़े खड़े हो जाते हैं कि भाई हम तो वहां भी जाते हैं, लेकिन काम हमारा वो ये चौपाल पर बैठ के इधर की उधर सरकाना और उधर की इधर सरकाना। ठीक है, हमारा काम एक ही है। बोले हम बालाजी पे जाते तो हैं, लेकिन गांव गली में चौपाल में जाके खेल वही खेलते हैं जो अभी इसमें कहा जाता है। स्वामी दम्भी के साथ वो भी आता था, मैं नीचताई के साथ, माने भाव से नहीं। उन कर्मों में मेरी श्रद्धा नहीं थी। इस प्रकार मुझे दुष्ट और दुर्बुद्धि के कितने ही वर्ष बीत गए। तदंतर इसी वैशाख मास में जयंत नामक एक ब्राह्मण प्रयाग में निवास किया करने वाले थे। पुण्य आत्मा तुझों को वैशाख मास के धर्म सुनाने लगे। वो ब्राह्मण वैशाख मास के धर्म सुनाने लगे। स्त्री पुरुष क्षत्रिय वैश्य और शूद्र सहस्त्रों श्रोता प्रातः काल स्नान करके अविनाशी भगवान विष्णु की पूजा के पश्चात बोले प्रतिदिन जयंत की कही हुई कथा सुनते थे। सब सुनते थे। जो इस समय बालाजी की कथा चल रही है उसके अनुसार सभी अपना अपना कर्म किया करते थे। वे सभी पवित्र एवं मौन होकर उसी भगवत कथा में अनुरक्त रहते थे। वो तो सब रहते थे, लेकिन बेड़ा दिखावा था उसका कहना। जय ब्राह्मण एक दिन में भी कौतूहल बस देखने की इच्छा से श्रोताओं की उस मंडली में जा बैठा था। क्या हो गया? बालाजी पर क्या होता चलते तो है। बालाजी के स्थान की बहुत प्रशंसा की जाती है। सभी कहते हैं कि बालाजी पर बड़ी कथा होती है। तमाम और कोई ऐसे होते हैं ना, माने थोड़ा सा एक अभिमानी वृत्ति, बोले आज अपनी चले चलते देखते क्या है ना। बोले मैं मंडली में जा बैठा, मेरे मस्तक पर पगड़ी बनी थी, इसलिए मैंने नमस्कार तक नहीं किया। मेरे मस्तक पर पगड़ी थी और मैंने नमस्कार नहीं किया और संसारी वातावरण में अनुरक्त होकर कथा में पिघल डालने लगा। अच्छा, आप जहाँ भी देखते होंगे, जहाँ भी आप जहाँ बैठे, अच्छा कुछ इधर बैठे होंगे तो खिलाल फिलाल उठ गए क्या नहीं, कहीं की बात अलग बैठी हुई मंडली। कथा सुनी का कथा रोज की है, वो तो बता महाराज जी ने और जिनको वास्तव में कथा से प्रेम है वो कथा के स्थान को नहीं छोड़ते, सुनते कि पता नहीं कौन सी वाणी, कौन सी बात, कौन सी चीज हमसे चुक जाएगी। कथा का पूरा हम सार लेकर
जय बाबा। बोले संसारी वार्तालाप में मैं अनुरुक्त होकर कथा में भी बिगड़ डालने लगा। कथा में योगदान कर। कभी मैं कपड़े फैलाता, कभी किसी की निंदा करता और कभी जोर से हंस पड़ता। कथा का भाव देखिए महाराज, कथा को समझ लिया। अब तो तुमको सब सोचना पड़ेगा। आज प्रातः काल जो मैं किसी पे व्यंग नहीं कर रहा हूँ, जो कथा यहाँ से प्रारंभ हुई, कथा ऐसे प्रारंभ हो गई। मैं आज प्रातः हम जैसे ही वहां से निकले तो 3-4 माताएं बैठी, जैसे हमको वहां से भगवान से आदेश लेके मुझे बाहर आना होता है। मेरी बात को पकड़िए, मैं बड़े किसी पे आक्षेप नहीं कर रहा हूँ। बालाजी पर मैंने आज्ञा ली महाराज की, मेरे महाराज आप मेरे साथ चलिए। और गद्दी मैं क्या कहता हूँ, मैं आज बताना नहीं चाहता था। आप चलिए, गद्दी पे विराजमान होइए, आपको कथा कहना। तो 3 मेरी माता बहन बैठी, शंख बजा तो और इधर बैठे पुरुष तो उठ गए, लेकिन माताएं निठुर होकर बैठी हुई। नंबर 1 कोई बात नहीं। पहली बात तो भाव उस समय होना नहीं था उनको, थी भी तो दाएं बाएं तत्काल परिक्रमा करा, ध्यान करना। या आया तो एक माता बहुत जल्दी मेरा मार काट के चली गई, और तीसरी बात जो भंडारे में मैं देख गया था वो मैंने नहीं पाया। बालाजी महाराज की जय। कुछ मैं गलत बोल जाता हूं शायद, लेकिन सत्य सही। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि एक कहते अग्नि से हम दोस्ती तो करना चाहते हैं, लेकिन अग्नि की दोस्ती भी खतरनाक है। उससे चाहे कुछ बना लो, खा लो, फिर हाथ डालोगे तो जल जाओगे। आपको बना के देगी, पका के देगी, गर्म करके देगी। आपका ठंडा है उसको पका देगी, लेकिन उसको पकड़ेंगे तो फिर जला देगी। और सच्चे किसी की निंदा करता, कभी जोर से हंस पड़ता था। जब तक कथा समाप्त हुई तब तक मैंने इसी प्रकार समय बताया, कथा नहीं सुनी मैंने, ऐसे ही समय बिताता रहा। तत्पश्चात दूसरे दिन सन्निपात रोग से मेरी मृत्यु हो गई। दूसरे ही दिन हो गए सन्निपात। दूसरे रोज ही मैंने कथा में जो बिगड़ डाला था, ईश्वर ऐसा किसी का न हो। जय हो बाबा। मृत्यु तो सबकी तय है, लेकिन कुछ अप्रिय घटना न हो। बस संसारी जीव है, संसार और कलयुग है प्रभु, घोर कलयुग है। जीव कितना भी पढ़ता है, लेकिन पढ़ने के बाद जैसे गेट से निकला भी सब भूल जाता, तेरे मेरे के चक्कर में पड़ जाता है। भगवान सभी के नातेदार हैं, सभी के मित्र हैं, सभी के हितैषी हैं और सभी के दोस्त हैं, सगे हैं, संबंधी हैं, लेकिन वो किसी के भी नहीं है। कब नहीं है? तब तुम अधर्म पर चलोगे, अनीति पर चलोगे, अज्ञानता चलोगे, बिगड़ डालोगे, उत्पात मचाओगे, उद्यम मचाओगे, तो प्रभु किसी के भी नहीं है। राम न मारे काऊ को, ऐसे मोटे राम अपने आप पर जाएंगे। मैं तपाए हुए शीशे के जल से भरे हुए हलाहल नरक में डाल दिया गया। डाल दिया मृत्यु के बाद। कब? तब मैंने भगवान की कथा की अवहेलना की, तब मैंने कथा पे ध्यान नहीं दिया, तब कथा पाचक की हंसी उड़ाई, तब कथा पाचक पर ताने किए, तब कथा कहने वाले वक्ता की मैंने बात को निंदनीय बना दिया था। चौथे मनमोत्तर तक मैं वहां यात्रा भोगता रहा, कहां? नरक में, तपे हुए शीशे के कढ़ाई। उसके बाद 84 लाख योनियों में क्रमशः जन्म लेता और मरता हुआ मैं इस समय क्रूर तमोगुणी सर्प होकर इस वृक्ष के खोखले में निवास करता। 84 लाख योनि भूमि, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं?
अभी भी समय बचा हुआ है। अभी भी ये निंदा परनिंदा, इसकी बुराई उसकी बुराई, वो बड़ा है वो छोटा है, मैं कह रहा कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सब समानता की हो, सब झुक के चलो, सब नम के चलो, सब एक दूसरे का भाव स्वभाव पहचानो। आप बालाजी के घनिष्ठ हो, नजदीकी हो, तो रोजाना आप किसी भी तरह का वार्तालाप बालाजी के दरबार का खड़ा मत करो। खोखले में निवास करता था मुने, सौभाग्यवश आपके मुखाग्र बिंदु से निकली हुई अमृतमय कथा को मैंने अपने दोनों नेत्रों से देखा और कानों से सुना, जिससे तत्काल मेरे सारे पाप नष्ट हो। ठीक है, कभी किसी की निंदा मत करो। ये प्रभु का धाम है, ये न तो आपका है न आपका है न किसी का है, ये परमात्मा का है, पंचों का स्थान है, संतों का स्थान है। हम आज हैं, कल नहीं रहेंगे। आप हम सब हैं, लेकिन कल कहाँ होंगे पता नहीं है। हमारा संगम, हमारा मिलन, हमारा भाव एक दूसरे के प्रति निष्ठावान होना चाहिए, निष्ठावान समर्पित भाव। हमारे भाव में किसी भी तरह की विघन, विषमता, खिन्नता, भिन्नता ये बिल्कुल नहीं आना चाहिए। मित्र के घर मित्रता जिससे हो जाती है वह बार बार फिर आने जाने की बात नहीं होती है। मित्र का घर अपने मित्र के लिए सदैव खुला रहता है, सदैव। अर्थात आप सभी से मेरा इतना अनुरोध है, हनुमान जी महाराज का महाजन्म उत्सव आज तारीख कितनी हो गई? 12 तारीख, 13 और 14 और 15, 16 माने ठीक 3 दिन के बाद बालाजी हनुमान जी का जन्म उत्सव बाबा के प्रांगण में और देवी माता के आंगन में, देवी वैष्णव देवी के आंगन में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। आप सभी सादर आमंत्रित हैं, निमंत्रित हैं, परिवार सहित। चूल बंद, चूल्हा में जलाना नहीं है, चूल बंद। परिवार, घर, बेटी, बहू, दामाद सबको लेके आओ, ठीक है। प्रातः काल सुंदर कांड होता है, वैसे ही होगा। उसके बाद यात्रा है, बाबा का नेजा चढ़ता है, यात्रा रहेगी केवल मंदिर की परिक्रमा, भगवती तक नेजा जाएगा और मंदिर के चारों तरफ प्रांगण में होके, और बाबा का हर वर्ष नेजा चढ़ता है, नेजा चढ़ा दिया जाएगा। कलश यात्रा भी रहेगी उसमें नेजे के साथ, और उसके बाद सत्संग कुछ चलेगा, और ठीक 11:30 बजे 12 बजे के बीच में हवन प्रारंभ हो जाएगा। और हवन के पश्चात बाबा को भोग, राम दरबार को भोग, सारे देवताओं को भोग, भोजन खिलाया जाएगा। उसके पश्चात कन्या प्रसादी, संत प्रसादी, ब्राह्मण प्रसादी और पंच प्रसादी अखंड है, अखंड अखंड है। जहां तक मेरी आवाज जाती है, सभी आदरणीय, सम्मानी, सभी निमंत्रित, आमंत्रित है। मैं परिवार सभी अर्थात हमारे लिए बड़े भाग्य की बात है। इसके बाद हनुमान महाराज जी का जन्म उत्सव के तुरंत तत्पश्चात ही माँ वैष्णव देवी की भी हमें तैयारी करना है, प्राण प्रतिष्ठा, ठीक है। अभी हमारे पूज्य महाराज जी बार उसमें आमंत्रित हैं। जब प्राण प्रतिष्ठा होगी उसके लिए आप मंत्र उच्चारण हेतु और उनकी जो भी मंत्र उच्चारण है, जो भी उनका
एक मंगल कार्यक्रम होगा, उसमें आप बिल्कुल रहेंगे उपस्थित। अभी मुझे आपसे और भी चर्चा करना है। उसमें मेरा मत है कि आपके साथ 4 साहेब और भी आपके साथ हो, कम से कम 5 मंडली ब्राह्मण देवताओं की हो, मेरा मत है आपके साथ। ठीक है, आपका भाव जिस तरह से है सभी का आगे तक जाएगा, और जब दरबार भर जाएगा मैया का तो और आनंद आएगा। आप बड़े भाग्यशाली हैं। वैष्णव देवी की प्राण प्रतिष्ठा आप अपनी आंखों से बालाजी धाम ग्राम बरेठा में देख पाएंगे। बड़े भाग्यशाली हैं। अरे बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े ऋषि ऐसे काम न देख पाते हैं, न उनके माध्यम से हो पाते हैं। आप बड़े भाग्यशाली हैं। आपने देखा बालाजी धाम बना, अब वैष्णव धाम माने धाम पर धाम बना चला जा रहा है, और मां भगवती की कृपा होगी तो आनंद ही आनंद की वर्षा होगी। आप समझ लेना, आनंद ही आनंद छाएगा। अब तो मैं इसी वाणी के साथ ठीक 12 बज गए हैं, टाइम आपका नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे दोपहर के बाद शाम को फिर आना है। ठीक है, जैसे मैंने प्रातःकाल कहा था कि जब तक हमारे बाबा का जन्म उत्सव है मैं दोनों टाइम जहाँ उपस्थित रहूंगा। मुझे संध्याकालीन को भी फिर आना है। जो भी अपने धर्म कर्म से जुड़े हैं, जिसको धन दान अर्पित समर्पित करना है, बालाजी धाम में टाइम बचा नहीं है। गांठ में बांध के मत ले जाना। अगर बालाजी को लेके आए तो छोड़ के ही जाना, अपने साथ लेके मत चले जाना। टाइम बहुत कम है, बहुत कम टाइम है। आपका आज का किया हुआ दान बिल्कुल सही ठीक समय पे लग जाएगा, नहीं तो ये लगा रहेगा इसका कब भाग आएगा कुछ पता नहीं। कि श्री राम जय जय राम बोलो, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 ओ श्री राम जय जय राम बाबा, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो राम 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 बाबा राम राम राम, हे बाबा राम राम राम